हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को पाई आरेख या वृत्त आरेख के बारे में बताएंगे कि इसको कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, ग्राफ पेपर पे। और देखिए, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होता। अगर हम उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हर चीज़ हमको समझ में आ जाता है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। और चलिए चलते हैं अपने टॉपिक को। तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है, नीचे दी गई सारणी में टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नलिखित है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ब्रांड है उनके नाम दे दिए गए हैं। मान लीजिए कोई ब्रांड हो तो ABCDE करके दे दिया गया है, उनकी संख्या को प्रदर्शित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना है, नीचे पूछा है कि सभी ब्रांडों के ग्राहकों के लिए पाई आरेख या वृत्त आरेख की कोणों की माप कर गणना कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें हमको वृत्त आरेख एक संरचना बनाना है और इसको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं वृत्त आरेख पाई आरेख द्वारा, जो भी कह लीजिए वृत्त आरेख या पाई आरेख, तो उनको कैसे हमको प्रदर्शित करना है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एक कॉलम बना लेते हैं और इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग इस तरह से इसको हम बना लेते हैं, देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम लोग दर्शा देते हैं ABCDE, ओके। यहाँ पे हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं और इनकी संख्या को दर्शा देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ब्रांड, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं संख्या, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, संख्या। जैसे A का ब्रांड की संख्या कितनी है, 40, B की 20, C की 15 और D की 15 और E की 10, ओके। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग, ये तो हमारे संख्या हो गई। अब इसको हम लोग किस में प्रदर्शित करेंगे, वृत्त आरेख में यानी पाई आरेख में। तो जब हम इसको वृत्त आरेख या पाई आरेख में प्रदर्शित करेंगे तो ये हमारी चीज़ जो होती है वो उसको डिग्री में हमको बदलना पड़ेगा। किसमें, डिग्री में। इनकी जो संख्या है उसको हमको डिग्री में बदलना पड़ेगा। और इसके डिग्री में बदलने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी ब्रांडों का टोटल योग निकालते हैं। मैंने क्या बोला, सभी ब्रांडों का टोटल योग निकालते हैं, ठीक है ना। और जो हमारी जिस ब्रांड की हमको डिग्री में निकालना है उस ब्रांड की संख्या गुणे 360 बटे टोटल ब्रांडों की संख्या को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी ब्रांडों के टोटल योग को निकालते हैं। तो इस प्रकार हमने सभी ब्रांडों के टोटल योग को निकाल लेते हैं। तो यानी 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया 4 2 6 1 7 8 9 10, यानी कि हमारी टोटल काउंटिंग में कितना होगा, इस तरह से 10 100 हो गए, 100। यानी कि टोटल कितने, सभी ब्रांडों को टोटल मिलाकर कितने हुए, 100 हुए। अब हम लोग क्या करते हैं, डिग्री में मान, अब हम लोग क्या करते हैं, डिग्री में मान निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला कि डिग्री में एक ब्रांड की डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उनकी संख्या को का 360 अंश से मल्टीप्लाई करते हैं और सभी टोटल से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैंने क्या बोला कि जो हमारी ब्रांड है उस ब्रांड की संख्या गुणे 360 बटे टोटल, यानी 360, यानी कितना जाएगा हमारा, ये 0 0 से कट गया। और यानी कि 4 6 का 24, 4 3 12 13 14, यानी कितना गया, 144 अंश। तो इस तरह से आ गए।
दूसरा क्या है 20 है, तो यानी कि हम 20 गुणे 360/100, यह भी कट जाएगा। इसका कितना जाएगा 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 1 7, यानी कितना आ गया 72 अंश। इसी प्रकार तीसरा देख लेते हैं 15 गुणे 360/100, 100 सॉरी एक शून्य कटेगा और यहाँ पे हो जाएगा, काट देते हैं 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यानी कि यहाँ पे कितना 18 तिरिक 54 अंश। अब इसी प्रकार डी का देख लेते हैं 15 गुणे 360/100, तो इस तरह से ये भी कट जाएगा और आ जाएगा, इसका भी जाहिर सी बात है 54 अंश आएगा। नेक्स्ट है 10 गुणे 360/100 और इसका हम लोग काट देते हैं तो 36 अंश आ जाएगा। यानी कि इस तरह से हम डिग्री में क्या कर लेते हैं, इनके मानों को बदल लेते हैं। तो डिग्री मानों को बदलने के लिए मैंने क्या किया, उनकी संख्या गुणे 360 बटे टोटल योग, ठीक है ना। अगर हम इसको पूरा काउंट करते हैं तो हमारा ये भी 360 अंश होना चाहिए, क्योंकि जो वृत्त होता है, पाई होता है, उसका जो सर्कल बनता है वृत्त, वो 360 अंश का होता है। तो एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 14 4 18, 18 1 19 1 20, यहाँ पे कितना हो गया 20 के 0 हासिल लगा 2। फिर यहाँ पे कितना होता है 7 4 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 3 24, 21 3 24, 24 2 26, ठीक है। यहाँ पे हासिल लगा 2 और यहाँ पे है 1 और 2 हासिल 1 3, यानी कि यहाँ पे कितने अंश हो गए टोटल 360 अंश हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जान लिया कि अगर टोटल को योग करोगे तो आपका वो जो सर्कल बनेगा वो 360 अंश का होता है। इस प्रकार से 360 अंश यानी हमारा सिद्ध हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वृत्त आरेख में प्रदर्शित करते हैं। किसमें, वृत्त आरेख में प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम इसको प्रदर्शित करने, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, ये गोला प्रकाश ले लेते हैं और इस तरह से स्केल ले लेते हैं, इसको इसमें फिट कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों के नोक को इक्वल रखेंगे और इस तरह से हम इसको कस लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ध्यान देंगे। इसी के साइड हम जस्ट इसका क्रिएशन कर देते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, काफ़ी चाप बड़ा हो जाएगा, छोटे बना देते हैं। इस तरह से, तो इस तरह से हम एक क्रिएशन कर लेते हैं वृत्त का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यानी कि केंद्र बिंदु। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक त्रिज्या ले लेते हैं, कहीं से भी कोई भी त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या, अब ये हमारा त्रिज्या हो गई। अब क्या पूछा है, अब कह रहा है कि ए का मान 144 अंश, अतः इसको हम कैसे, अब हम क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, अब हम लोग को चांदे की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये रहा चांदा आपके सामने, ये चांदा हो गया। अब इस चांदे को हम सबसे पहले यहाँ पे रख लेते हैं और इसका क्रिएशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे रख लिया सेंटर पॉइंट में इसकी त्रिज्या। अब पहला है 144 अंश, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 144 कहाँ आता है, ध्यान देंगे। ये 0 है, 10 20 30 40, ठीक है ना। यहाँ पे 90, यहाँ पे 110, यहाँ पे 140, इसके 40 के बाद यहाँ पे 145, यहाँ पे 100, इसी जस्ट 1 पॉइंट पहले। तो यहाँ पे ऐसे हम पॉइंट लगा देते हैं ताकि पता चलता रहे। और इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं,
144 अंश, तो यहाँ से हम ये इस तरह से लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 144 अंश ये मान हो गया। एक किसका मान है, ए ब्रांड का। दूसरा का है 72 अंश। अब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से अब नहीं करेंगे, अब यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट देख कर 72 अंश देखेंगे। तो 72 अंश हमारे ये देखिए, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 72 अंश। तो इस तरह से हम सेंटर पॉइंट को यहाँ पे कर लेते हैं और ये हम हो जाता है हमारा 72 अंश। ये ब्रांड बी का हो गया। तो इस तरह से फिर 54 अंश है, तो यहाँ से फिर हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से 54 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये ब्रांड सी का हो गया 54 अंश। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिर 54 अंश। फिर यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं, ये हो गया, यहाँ आएगा। तो इस तरह से ओके, ये हो गया, ये भी 54 अंश। ये ब्रांड डी का हो गया। बचता है ई। ई हमारा कितना है, 36 अंश। जाहिर सी बात है ये 36 अंश होगा, इसमें नापने की जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट 36 अंश को दर्शा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये शेष कितना बच जाता है, 36 अंश। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ब्रांड ई ये हमारा। तो दोस्तों इस तरह से हम वृत्त आरेख या पाई आरेख को प्रदर्शित करते हैं। तो है ना इजी, इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हमारा जो मान दिया है उसको हम यहाँ से इस तरह से प्रदर्शित कर लेते हैं। ब्रांडों के नाम लिख लेते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ब्रांडों के नाम लिख लेते हैं और उनकी संख्या लिख लेते हैं। उसके बाद करते क्या है, उसके बाद मैंने किया क्या, सभी का टोटल निकाल लिया और जो हमारी ब्रांड की संख्या है उस उतना गुणे 360/100। तो ये हमारा अंश में प्रयुक्त हो गया डिग्री में। फिर इसी तरह से हम सबका निकाल लेते हैं जो हमारे डिग्री का मान होगा। उसके बाद हम एक सर्कल खींचते हैं और यहाँ पे एक त्रिज्या लेकर अब वहीं से हम क्या करते हैं, हर डिग्री की माप करके बस इसका मान बनाते चले जाएंगे। मान निकाल कर उसके अंश का संरचना कर देते हैं। इस तरह से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पाई आरेख चित्र। ठीक है ना, इस तरह से हमारा पाई आरेख चित्र बन गया।